Everyone, welcome back to this classes. Today we will discuss about the biology class 9 ICSE board. The name of chapter is 5 kingdom classification. This is the chapter number 8 and unit 4 diversity in living organism. So before that I am going to start video. So I tell you that if you are new to my channel, so please subscribe my channel and also press the bell icon so that you can be updated about my new upcoming videos. So let's get started today's topic. तो आज की वीडियो में बेटा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो आप लोग को मैं उससे पहले बोलना चाहती हूँ कि आप लोग भाई अपने चारों तरफ अपने सराउंडिंग में कितने सारे एनिमल्स, कितने सारे ऑर्गेनिज्म देखते हो, है ना। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म आप लोग देखते हो। आपने कभी सोचा है कि इन सारे ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैसे पहचान लेते हैं, कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं कि भाई ये इस जाति का है, ये जो है हमारा लायन है इस जाति का है, कैसे हम लोग रिकॉग्नाइज़ कर लेते हैं? इसके लिए साइंटिस्ट ने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत सारी, जिसकी वजह से आज हम लोग हर एक एनिमल्स को इसके नाम से जानते हैं, है ना। सो देयर आर मिलियन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म स्टार्टिंग फ्रॉम, अगर हम सिंगल सेल्ड एनिमल से स्टार्ट करें, बहुत सारे मिलियंस ऑफ डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म आपको दिखाई देंगे। अगर हम सिंगल सेल की बात करें तो उसमें क्या आते हैं, बैक्टीरिया आते हैं। आपको पता है सिंगल सेल मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ और सिर्फ एक सेल से मिलकर बने हो। सो उसमें बैक्टीरिया आते हैं। लार्ज ट्रीज़, मैंगोज़, पाइन, एनिमल्स, एलिफेंट्स, ये सारे जो हमारे होते हैं वो ये सारे हमारे क्या हैं, इनमें जो है हमारी जो सेल होती है वो मल्टी सेलर होती है, यानी कि बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जितने बड़े ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सेल उनकी जो होती है वो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं। जो रेंज होता है एंड जो साइज़ होता है वो उनका जो होता है सरप्राइजिंग करता है। उनका कॉम्प्लेक्सिटी स्ट्रक्चर देखते हो आप लोग, बहुत सारी चीज़ों को देखते रहते हो, है ना। तो ये जो बैक्टीरिया है, जो एनिमल्स तरह तरह के हैं, जो एलिफेंट्स हैं, जो वेल्स हैं, उनके साइज़ इतने सारे क्या साइज़ वेरी करते हैं, उनका स्ट्रक्चर वेरी करता है, फिर भी हम लोग उसको पहचान लेते हैं, है ना। तो ये सब है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म हम देख रहे हों उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं। सो इन ऑर्गेनिज्म को उनको ग्रुप में डिवाइड किया गया है उनकी सिमिलैरिटीज़ को देखते हुए, उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, ठीक है, क्या क्या सेम चीज़ें हैं और क्या क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं, इन सब को ध्यान में रखते हुए एक सिस्टम बनाया गया है ना। एक सिस्टम बनाया है जिसे हम लोग बोलते हैं किंगडम क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। बहुत ईजिली हम लोग अभी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पढ़ ले रहे हैं, लेकिन इससे पहले बहुत सारे साइंटिस्ट आए, किसी ने 10 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, किसी ने कुछ और बताया किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, किसी ने अपनी राय सबने रखी थी। लेकिन जो हम लोग को पढ़ना होता है वो है हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, जो किसने दी थी अभी आप लोग आगे पढ़ोगे। So, before we talk the diversity in organism broad scale, we should first get familiar in category levels of diversity. सबसे पहले हम लोग देखेंगे diversity of organism। ये देखने से पहले हम लोग एक बार ये पढ़ लेते हैं कि हम लोग जो पहली चीज़ से फेमिलियर हैं, यानी पहले से ही हम लोग जान चुके हैं कि लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी जो है उसको डिवाइड किया गया है स्पेशीज़ में, जीनस में, फैमिली में, ऑर्डर में, क्लास में, फाइलम में एंड किंगडम में। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं स्पेशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, एक बार ज़रा इसको नज़र डाल लेते हैं कि ये क्या है, कैसे आप इसके बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस स्टार्ट विद लोएस्ट कैटेगरी ऑफ स्पेशीज़। सबसे लोएस्ट कैटेगरी होती है स्पेशीज़। स्पेशीज़ क्या होता है भाई? स्पेशीज़ का मतलब होते हैं कि और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें पर्टिकुलर काइंड जो है, ऐसे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म जिसके मेंबर जो हैं आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। इंटरब्रीड यानी कि रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे यंग्स को हम लोग बोलते हैं फर्टाइल यंग वंस। फिर से सुनना कि स्पेशीज़ का मतलब है ऑर्गेनिज्म ऑफ पर्टिकुलर काइंड हुज मेंबर्स कैन, जिसके मेंबर, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके मेंबर आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, यानी कि रिप्रोड्यूस करके अपने जैसे ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकते हैं। ऐसी हम लोग जो ऑर्गेनिज्म जिसके इंक्लूड होते हैं पर्टिकुलर काइंड के, उसको हम लोग बोलते हैं स्पेशीज़। तो डिफरेंट टाइप के इंडिविजुअल आप लोग स्पेशीज़ मेनली देखते हो, है ना। नॉर्मली ब्रीड अमॉन्ग देयर सेल्फ, जितने भी स्पेशीज़ होते हैं तो एक जाति जो एक स्पेशीज़ होती हैं वो आपस में क्या कर सकती हैं, इंटरब्रीड कर सकती हैं और अपने जैसे यंग वंस प्रोड्यूस कर सकती हैं, है ना। सो जैसे आप लोग देखते हो हाउस कैट इज़ वन स्पेशीज़, फेलस डोमेस्टिकस, हाउस हो गया, कैट्स हो गया, ये सारी एक ही स्पेशीज़ के आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फेलस डोमेस्टिकस। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से मे बी क्वाइट फ्यू डिफरेंस बॉडी फीचर, उनके बॉडी में कुछ डिफरेंस होते हैं, कुछ फीचर में उनके डिफरेंस होते हैं। जैसे कंट्रीज़ अगर चेंज हो गई तो उनके रेसेस में कुछ चेंजेस आ जाएंगे, है ना। रेसेस मतलब उनको जो कलर है, उसका जो साइज़ है, कुछ शेप में चेंजेस आ जाएंगे। सो मैरिज बिटवीन नॉर्मल चिल्ड्रन,
अगर हम बात करें कि अगर दो अलग अलग कंट्री के लोग शादी कर रहे थे आपस में, तो उनके जो बच्चे होंगे वो नॉर्मल चिल्ड्रन होंगे, है ना। बस उनमें कुछ कैटेगरी जो है वो हमारी फॉरेन कंट्री वाली होगी और कुछ हमारी इंडिया वाली कंट्री होगी, तो इंडिया वाली जो है उनके रेसेस में कुछ ना कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। सो ऑल मैनकाइंड टुडे बीइंग टू सिंगल स्पेशीज़। अगर मैं बात करूँ कि हमारे ह्यूमन बींग्स की स्पेशीज़ क्या है, तो आप लोग बोलेंगे होमोसेपियंस। क्या बोलोगे? होमोसेपियंस, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, जैसे कि मैं बात करूँ कि ये डंकी है और ये हॉर्स है, अगर हम इन दोनों की ब्रीडिंग करवा देते हैं, अगर हम लोग इन दोनों की ब्रीडिंग करवा देते हैं तो क्या बनता है? तो इन दोनों की ब्रीडिंग जो हम करवाएंगे, या लिविंग ऑर्गेनिज्म बट नॉट अ स्पेशीज़, ये जो है हमारा क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म तो है, डंकी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हॉर्स भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन ये दोनों एक स्पेशीज़ से बिलोंग नहीं करते, ये दोनों अलग अलग स्पेशीज़ से बिलोंग करते हैं। अगर ये जो है आपस में ब्रीड कर देते हैं, इंटरब्रीड कर जाते हैं, है ना, तो क्या होता है, तो इनसे जो इनका बेबी बनेगा वो जो है हमारा ना तो हॉर्स होगा ना तो डंकी होगा, मतलब उसमें थोड़े कैरेक्टर हॉर्स जैसे होंगे, ना तो मतलब थोड़े कैरेक्टर हॉर्स जैसे और थोड़े कैरेक्टर जो होंगे डंकी जैसे होंगे, यानी इसको हम लोग म्यूल्स बोल सकते हैं। फिर ये फर्दर फर्टाइल नहीं करेगा। अब ये जो है अपने जैसा किसी और के साथ फर्टाइल करके या किसी और के साथ इंटरब्रीड करके अपने जैसे नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये म्यूल है ना, ना तो ये डंकी कैटेगरी में है ना तो ये हॉर्स की कैटेगरी में है। तो इस तरीके से होता है, इसीलिए हम लोग म्यूल्स को बोलते हैं स्टेराइल, कैन नॉट रिप्रोड्यूस, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। बिल्कुल वैसे ही आप लोगों ने देखा होगा, अभी आप लोग आगे पढ़ोगे कि सिमिलरली पीपल ट्रीज़ ऑल मैंगोज ट्रीज़ बिलोंग टू द रिस्पेक्टिव स्पेशीज़। जैसे पीपल का ट्रीज़ हो गया, मैंगो का ट्रीज़ हो गया, ये सब ट्रीज़ तो हैं बट इनकी स्पेशीज़ अलग है ना, ये सब अलग अलग स्पेशीज़ को बिलोंग करते हैं। अब पीपल का ट्रीज़ और मैंगो का ट्रीज़ आपस में ब्रीड नहीं कर सकते, वो लोग पीपल आधा पीपल वाला पेड़ हो जाएगा, आधा मैंगो वाला पेड़ हो जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता, है ना, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल भी नहीं हो सकता। लेकिन एनिमल्स में बात करूँ तो हॉर्स एंड डंकी जो हैं वो डिफरेंट स्पेशीज़ के हैं, उसके बाद भी वो दोनों क्या होते हैं, अगर उनकी ब्रीडिंग करवाई जाए तो इनकी ब्रीड जो होती है, तो देखो क्या होता है कि जेब्रा अपॉन मैटिंग विद डंकी प्रोड्यूस। अगर जेब्रा की मैटिंग हम लोग करवा देते हैं, जैसे मैंने बताया था कि हॉर्स और डंकी की ब्रीडिंग करवाया, तो क्या मिल रहा था हमको, म्यूल मिल रहा था, जो कि हमारा स्टेराइल था, मतलब जो दोबारा फिर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। वैसे ही कुछ अदर एग्जाम्पल हैं यहाँ पर क्रॉस ब्रीडिंग के, जहाँ पर डिफरेंट स्पेशीज़ से क्या हो रही है, ब्रीडिंग हो रही है। जैसे जेब्रा का अगर मैटिंग करवा दें हम लोग डंकी से, तो उनका जो बेबी प्रोड्यूस होगा उसको हम लोग बोलेंगे जैंकी। क्या बोलेंगे? जैंकी। विथ ईयर, जिसके जो है कान और उस जो होगी और उसका बैक स्लाइड जो होगा वो डंकी जैसा होगा, स्ट्रिप्ड होगा, एंड जो हिप्स होगा उसका जेब्रा जैसा होगा, जिससे हम बोलेंगे जैंकी। अब जैंकी जो हमारा ये इसका बेबी है वो स्टेराइल होगा, यानी ये अपना जो है बेबी खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ये जो है आगे रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। टाइगर की अगर हम मैटिंग करवा दें फीमेल लायन से, तो उसका जो बेबी बनेगा उसको बोलेंगे टाइगॉन। अब ये टाइगॉन भी क्या हो जाएगा, बड़ा होकर के स्टेराइल हो जाएगा, मतलब ये भी जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो अगर दो डिफरेंट स्पेशीज़, ये बात समझ लो आप लोग कि अगर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशीज़ जो है वो आपस में क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं या इंटरब्रीड करते हैं, तो फिर वो क्या करेंगे, वो उसका जो बेबी बनेगा वो आगे चल करके रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, वो जो है सिर्फ और सिर्फ स्टेराइल रहेंगे, है ना तो वो क्या कह सकते हैं, जैसे हम लोग जैंकी प्रोड्यूस हुआ तो ना तो वो जेब्रा की कैटेगरी में आया और ना ही वो डंकी की कैटेगरी में आया, दोनों बीच का रह गया, है ना। गीप की बात करें तो गीप इज़ प्रोडक्ट ऑफ गोट एंड शीप। जब गोट एंड शीप आपस में इंटरब्रीड करते हैं तो गीप बनता है, और गीप भी स्टेराइल है, क्योंकि स्पेशीज़ क्या दोनों की अलग है, गोट की अलग स्पेशीज़ है, शीप की अलग स्पेशीज़ है। पोमैटो जो है हमारा मिल के बना है प्लांट प्रोडक्ट इज कॉल्ड पोटैटो एंड टोमेटो। जब हम पोटैटो और टोमेटो को आपस में इंटरब्रीडिंग करवाएंगे तो उससे बन जाएगा पोमैटो, बट ये पोमैटो जो होगा उसमें सीड नहीं होंगे, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करेगा, क्योंकि भाई प्लांट्स में तो सीड के ज़रिए ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है, तो सीड्स ये प्रोड्यूस नहीं करेगा, यानी कि अपने जैसा यंग वंस को प्रोड्यूस नहीं कर सकता। आई बात समझ? चलो, अब कुछ क्रॉसिंग और इंटरब्रीडिंग जो होते हैं वो हो सकते हैं वनली वन टू और क्लोजली। कैसे हो सकते हैं भाई, हमने कैसे बता दिया कि अलग स्पेशीज़ के हैं ये लोग अलग स्पेशीज़ के, तो ये आपस में इंटरब्रीड कैसे कर लें, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्लोज हो, मतलब सच क्रॉसिंग और इंटरब्रीडिंग कैन ऑकर, ऐसी जगह पर क्रॉसिंग या फिर इंटरब्रीडिंग हो सकती है जहाँ पर दो स्पेशीज़ के मेंबर जो होंगे वो आपस में बहुत क्लोजली रिलेटेड होंगे, एंड ऑफस्प्रिंग जो होंगे वो इनवेरिएबली स्टेराइल होंगे, लेकिन उनके जो ऑफस्प्रिंग होंगे यानी कि उनके जो बच्चे होंगे, जो बेबी होंगे, वो स्टेराइल होंगे, यानी कि वो रिप्रोडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, है ना।
चलो अब दूसरा हमारा आता है, स्पेशीज़ को हमने देख लिया, अब बात करते हैं जीनस की। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी हायर देन स्पेशीज़। स्पेशीज़ से ज़्यादा हायर कौन होता है? जीनस होता है। क्या होता है भाई? जीनस। जीनस क्या होता है? जीन्स क्या होता है? ठीक है, तो सिमिलर स्पेशीज़ कॉन्स्टिट्यूट द नेक्स्ट हायर कैटेगरी और कॉल्ड जीनस, प्लूरल जेनरा। इसका प्लूरल है भाई जेनरा। ठीक है, जैसे आप लोग देखते होंगे, आप लोग ने अपने घर, मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ, वी क्रो अराउंड आवर हाउस। आप लोगों ने चारों तरफ कौओं को तो देखा होगा, काऊ को तो सॉरी क्रो को तो सबने देखा होगा अपने घरों में, कि कौओं को देखा है? जो हिल के क्रो होते हैं और जो प्लांट्स पे नॉर्मली रहने वाले क्रो होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ फ़र्क होता है ना। जो पहाड़ों पर रहने वाले क्रो होते हैं मेनली, उनको हम लोग बोलते हैं जंगल क्रो। एंड जो डिफरेंट फ्रॉम क्रो फाउंड होते हैं हमारे प्लेन्स पे, उसको हम लोग बोलते हैं हाउस क्रो। इन मैनी फीचर, क्योंकि उनकी बहुत सारे फीचर्स में, यानी कि उनकी बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक में बदलाव आता है। उनके साइज़, कलर, बीक भी इवेंटली चेंज होती है। हील के जो क्रो होते हैं वो हाउस क्रो से 2 डिफरेंट स्पेशीज़ के हैं। दोनों ही क्या हैं? डिफरेंट स्पेशीज़ के हैं, और दे कैन नॉट इंटरब्रीड, आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते। येट दे आर क्रोज ईजली मेड फ्रॉम अदर बर्ड्स। ठीक है, दीज काइंड्स क्रोज बिलोंग टू द सेम जीनस कॉर्वस। लेकिन ये दोनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे कॉर्व्स। क्या बोलेंगे? कॉर्व्स। ठीक है, यहाँ पर आपको देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है, हाउस क्रो, कॉर्व्स स्प्लेंडिस जिसका नाम है, और जंगल क्रो जिसका नाम है कॉर्व्स मैक्रोकॉचस। ठीक है, तो इसमें और इसमें कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? आप देखो, जो जंगल में क्रो पाया जा रहा है उसका कलर देखो, आप जूम करके मैं आपको दिखाती हूँ। इसका कलर आप लोग देखो, इसका कलर कितना ज़्यादा ब्लैक है ना, कितना ज़्यादा ब्लैक है, पूरा इसका मुंह जो है ब्लैक है। जबकि हम लोग का हाउस क्रो है तो थोड़ा सा स्लेटी कलर में, इसका जो आगले वाला हिस्सा है, जो फ्रंट हिस्सा है, वो थोड़ा सा क्या है, वो जो है इसका नीचे वाला हिस्सा बैक साइड वाला, वो थोड़ा सा कैसा है, ग्रीनिश ग्रेश है, ग्रेश कलर का है। तो ये डिफरेंस होता है यहाँ पर। तो जीनस से आप लोग क्या समझोगे? यानी कि ये लोग क्या होंगे? सेम स्पेशीज़ के नहीं होंगे, है ना। इनकी स्पेशीज़ भी अलग होगी और इनका जीनस सेम होगा, जीन्स सेम होगा, है ना। सो इट कैन नॉट, लेकिन इंटरब्रीड नहीं कर सकते हैं ईजिली। जो होते हैं आउट फ्रॉम अदर बर्ड्स, इनको हम लोग दूसरे बर्ड से ईजिली पहचान लोगे कि भाई ये हाउस क्रो है और ये जंगल क्रो है, क्योंकि कलर में इसमें साइज़ शेप में क्या होगा? चेंज होगा, है ना। फिर है हमारा फैमिली। अब फैमिली क्या होता है भाई? एक ग्रुप ऑफ जनरा विद सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक। अब एक ग्रुप बन गया, मतलब एक ग्रुप हो गया किसी चीज़ का, एक जनरा का ग्रुप हो गया, जिसमें जो है आप लोग को कॉमन कैरेक्टरिस्टिक दिख रहे हैं, मतलब कॉमन फीचर दिख रहे हैं। तो ऐसी कैटेगरी को हम लोग बोलते हैं क्या है? मेनली फैमिली। क्या बोलते हैं? फैमिली। भाई आपकी फैमिली भी होती है ना। तो आपकी फैमिली में भले ही क्या होता है कि बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन उनमें कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? सिमिलरिटी होगी। जैसे आपके भाई बहन, ठीक है, आपके पेरेंट्स में कुछ ना कुछ सिमिलरिटीज़ होगी, जिससे आप पहचान देते भाई ये इनके मम्मी पापा हैं, ये इनके भाई बहन हैं। तो बिल्कुल वैसे ही फैमिली जो होती है, अ ग्रुप ऑफ जनरा सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर, इट इज़ कॉल्ड फैमिली। एक एग्जाम्पल लायन को ले लो, लायन पैंथरा ले लो, जिसका साइंटिफिक नेम है। टाइगर का नाम ले लो, टाइगर का नाम पैंथरस टाइग्रिस है। ये डिफरेंट टाइप की स्पेशीज़ हैं, स्पेशीज़ इसमें अलग अलग है, लेकिन ये लोग बिलोंग करते हैं सेम जीनस से, और ये जीनस है पैंथरा। क्या है? पैंथरा। एंड अदर जेनरा फेलिस विच इंक्लूड द डोमेस्टिक कैट, है ना। फिलिडी, कैट फैमिली को हम लोग फिलाइडी बोलते हैं या फिलिडी बोलते हैं, विच इंक्लूड द जेनरा लायन, टाइगर, जीनस डोमेस्टिक कैट, है ना। तो जो पालतू ये हमारी क्या है कि जो अगर हम बात करें, जो कैट है मेनली इसका जीनस तो अलग है, जीनस तो इसका अलग है, लेकिन भाई कैट जो है वो किस फैमिली में आता है? ये हमारा टाइगर, ये हमारा जो है मेनली लॉयन की फैमिली में आती है। जो कैट होती है वो क्या बोलते हैं उसको? लॉयन की फैमिली में आती है, उसकी परिवार की ही सदस्य है ना। देयरफॉर देयर सम लार्ज कैट फैमिली विच इंक्लूड द जेनर ऑफ लायन, टाइगर एंड जीनस ऑफ डोमेस्टिक कैट। ठीक है, अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर जो होता है ग्रुप ऑफ रिलेटेड फैमिलीज़ में का ऑर्डर। जब एक ग्रुप ऑफ जो होते हैं फैमिलीज़ के, वो ऑर्डर बनाते हैं। फॉर एग्जांपल कैट फैमिली, फेलाइडी, लॉयन, टाइगर्स एंड कैट्स। अब ये जब आपस में मिल गया भाई, एक फैमिली के लोग जब आपस में मिल जाएंगे तो क्या बनाएंगे? ऑर्डर बनाएंगे। जब एक फैमिली के लोग आपस में मिल जाएंगे तो वो बनाएंगे ऑर्डर। एंड डॉग फैमिली, कैनाइडी, डॉग फैमिली को हम लोग बोलते हैं कैनाइडी, डॉग, फॉक्सेस, जैकाल, जिसमें क्या क्या आएगा? डॉग, फॉक्सेस, जैकाल, ये सारे एक फैमिली के सदस्य हैं, एक ऑर्डर के सदस्य हैं, है ना। पॉसेस सम कॉमन फीचर्स एंड दे आर ऑर्डर। इनमें कुछ कॉमन फीचर होते हैं जिसकी वजह से इनको एक ऑर्डर में रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया गया है कि क्या दिया हुआ है? सीटेड हेयर ऑर्डर टू कार्निवोरा। इनको एक ऑर्डर में रखा गया है जिसका नाम है कार्निवोरा। भाई सारे लोग, ये लोग मांस खाने वाले हैं, फ्लैश खाने वाले हैं, इनके अंदर एक कॉमन चीज़ मिल गई तो इनको एक कैटेगरी में रख दिया गया। इनके लिए क्या बना दिया गया? ऑर्डर बना दिया गया, क्योंकि भाई ये सेम फैमिली से बिलोंग कर रहे थे। अब क्लास आ गया। क्लास क्या होता है भाई?
क्लास जो होता है रिलेटेड ऑर्डर मेक्स अ क्लास। जब बहुत सारे ऑर्डर आपस में मिलते हैं तो क्या बन जाता है, क्लास बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इन ऑर्डर ऑफ डिफरेंट एनिमल लाइक दोज डॉग, कैट्स, वेल्स, मंकी, इवन ह्यूमन बींग्स, ये सारा जो है मिलकर क्या बना लिया, कॉमन फीचर इसके अंदर कर दिखाई दिए कुछ भी। जैसे कि आप लोग देखते हो कि मिल्क ग्लैंड्स पाई जा रही हैं, चाहे वो डॉग्स हो, कैट्स हो, बैट्स हो, वेल्स हो, मंकी हो, इवन ह्यूमन बींग्स में क्या पाया जा रहा है, मिल्क ग्लैंड पाई जा रही हैं। तो जिस वजह से इनको एक पर्टिकुलर क्लास में रख दिया गया जिसका नाम रख दिया गया मैमेलिया। क्या रख दिया गया, मैमेलिया। ठीक है, तो जब बहुत सारे ऑर्डर जो होते हैं उनके अंदर कुछ सिमिलरिटीज़ दिखाई देती हैं तो उनको एक कैटेगरी बना दी गई, इनको एक क्लास में रख दिया गया जिसका नाम था हमारा मैमेलिया। आप लोग पढ़ चुके हो जिस मैमेलिया यानी कि वो मैमल्स जिनमें मिल्क ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, है ना, ये अपने यंग वंस को फीड कराते हैं, मिल्क फीड कराते हैं, है ना। अब हमारा आता है फाइलम। अब उससे भी हायर, ये क्लास से हायर कैटेगरी आ गई हमारी फाइलम की। फाइलम जो होता है वो लार्जेस्ट डिवीज़न होता है, क्लासिफिकेशन होता है प्लांट्स का एंड एनिमल्स का जो रिलेटेड होता है क्लासेस से कॉन्स्टिट्यूट ऑफ फाइलम, यानी कि बहुत सारे क्लासेस आपस में मिलकर के सिमिलरिटीज़ उसमें मिलकर के मिल जाएगी फाइलम। फॉर एग्जांपल द क्लास ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, जैसे अलग अलग एनिमल्स के हो गए, बर्ड्स हो गए, रेप्टाइल्स हो गया, मैमल्स हो गया, फ्रॉग हो गया, फिशेस हो गया, तो आपस में ये लोग मिलकर के क्या बना लेंगे, फाइलम बना लेंगे। फाइलम में यहाँ पर क्या हो गया, कॉर्डेटा, ये लोग कॉर्डेटा फाइलम बना रहे हैं। कॉर्डेटा मतलब जिसमें नोटोकार्ड यानी कि बैकबोन जिसमें प्रेजेंट हो, जिसमें रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट होगी, उसको इन्होंने बना लिया कॉर्डेटा फाइलम। ठीक है, अब उसके बाद फाइलम से भी हायर आता है। आप लोगों ने कॉर्डेटा नॉन कॉर्डेटा पढ़ के रखा हुआ है बेटा। कॉर्डेटा मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट हो, बैकबोन प्रेजेंट हो यानी कि रीढ़ की हड्डी प्रेजेंट हो, और नॉन कॉर्डेटा मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नोटोकॉर्ड या बैकबोन प्रेजेंट ना हो। तो ठीक है, अब आ जाते हैं किंगडम में। तो फाइलम से भी हायर क्लास है, हायर ग्रुप है, क्या है, किंगडम है। अब किंगडम क्या है भाई, किंगडम जो होता है वो लार्ज डिवीज़न है लिविंग का, यानी कि बहुत सारे फाइलम को मिलाकर बना है किंगडम। इसी में तो हम लोग को पढ़ना है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। चलो अब देखते हैं ड्रॉबैक क्या है ओल्ड टू किंगडम क्लासिफिकेशन। तो जो पहले की किंगडम क्लासिफिकेशन की गई उसके क्या भाई, क्या जो है ड्रॉबैक थे, उसकी क्या क्या कमियां थी, चलो देख लेते हैं एक बार। अकॉर्डिंग टू टोल्ड क्लासिफिकेशन एज गिवन लीनियस ने जो है सबसे पहले दी थी ओल्ड क्लासिफिकेशन, पुरानी क्लासिफिकेशन दी थी इन्होंने किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में, जिसमें इन्होंने क्या किया था, इंटायर वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म वाज डिवाइडेड इनटू 2 किंगडम, जिसमें इन्होंने बताया था कि पूरी दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं उनको सिर्फ 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला तो किंगडम प्लैनेटी और दूसरा किंगडम एनिमेलिया। किंगडम प्लैनेटी में इंक्लूड थे जितने भी प्लांट्स थे, जितने भी प्लांट्स वगैरह थे, इन्होंने बताया कि वो सारे किंगडम प्लैनेटी में इंक्लूड हैं, और जितने भी एनिमल्स थे उनको इन्होंने कहा कि वो सब किंगडम एनिमेलिया में जो है मौजूद हैं। तो भाई क्या गलत हो गया, इन्होंने क्या गलत कह दिया इन्होंने, चलो देखते हैं। इंक्लूडिंग ऑल एनिमल्स बट स्कीम हैड सेवरल ड्रॉबैक। लेकिन इन्होंने ये जो 2 बात बताई, इन्होंने क्या बताया कि पूरी दुनिया में जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको सिर्फ 2 किंगडम में डिवाइड किया गया है। पहला है किंगडम प्लैनेटी जिसमें इंक्लूड होते हैं प्लांट्स, और दूसरा है किंगडम एनिमेलिया जिसमें इंक्लूड होते हैं सारे एनिमल्स। लेकिन इनकी ये जो बातें थी, जो इन्होंने बताया था, ये सारी इनकी जो ड्रॉबैक्स थे वो सब कमियां थी। तो क्या कमियां थी इन्होंने, पहली बात कि बैक्टीरिया कैन नॉट बी कॉल्ड प्लांट्स बिकॉज दे आर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड सम ऑफ देम इवन पॉसेस फ्लैजेला टू हेल्प देम मूव। क्योंकि इन्होंने बैक्टीरिया के बारे में इन्होंने इसमें सारे ऑर्गेनिज्म को इंक्लूड कर दिया। अब इंक्लूड में तो बैक्टीरिया भी चला आ रहा है। अब बैक्टीरिया के अंदर क्या खास बात है कि भाई बैक्टीरिया जो होता है वो ना तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कैन नॉट बी प्लांट्स, उसको हम लोग प्लांट्स नहीं कह सकते क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एंड्स जो होते हैं ये इनके अंदर फ्लैजेला होता है और ये जिसके ज़रिए ये मूव करते हैं। फ्लैजेला मतलब जानते हो, अभी आप लोग पढ़ोगे फ्लैजेला क्या होता है ना। फ्लैजेला होता है जिसके ज़रिए ये मूव करते हैं। तो पहली बात तो यही क्लियर हो गई, है ना। सो दूसरी बात कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म सच एस यूग्लिना कैन नॉट बी एक्सक्लूसिवली कॉल्ड प्लांट और एनिमल्स। अब इन्होंने ये भी नहीं डिफाइन किया कि जो और भी ऑर्गेनिज्म है जैसे यूग्लिना है तो उसको मतलब प्लांट्स की कैटेगरी में रखा जाए कि एनिमल्स की कैटेगरी में रखा जाए, क्योंकि उसके अंदर जो होता है दे हैव क्लोरोप्लास्ट लाइक प्लांट्स, इनमें क्लोरोप्लास्ट होता है प्लांट्स की तरह, है ना। और सेल माउथ इज़ फीड लाइक एनिमल्स, लेकिन सेल माउथ भी होता है जिससे ये एनिमल्स को फीड कर लेते हैं। भाई अब ये कैसे हो गया, अब इनको किस कैटेगरी में रखा जाए, ये तो दूसरे ही ऑर्गेनिज्म दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये बात गलत हो गई। तीसरी बात इन्होंने बताई कि फंजाई आर, इन्होंने ये डिस्क्राइब नहीं किया था ये बातें, ठीक है। फंजाई आर ऑल्सो नॉट प्लांट्स, फंजाई भी जो है प्लांट्स नहीं है क्योंकि ना तो इनमें क्लोरोफिल होता है, ना तो इनमें रूट्स होता है, ना ही इनमें स्टेम होती है, ना ही इसमें लीव्स होती है।
सो ये सारे ग्रुप जो थे ऑर्गेनिज्म के रिकॉग्नाइज एज डिस्टिंक्ट किंगडम, इनको जो है बाद में अलग अलग किंगडम में रखा गया, लाइक मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, फंजाई में। सो ये आपस में मिलाकर जो रखा गया था, दो अदर किंगडम प्लांट्स एंड एनिमल्स नाउ कॉन्स्टिट्यूट व्हाट इज़ द काल्ड ऑफ 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। जो लिनियस ने दी थी पहली क्लासिफिकेशन, उसकी कमियों को देखते हुए फिर इसको बदल दिया गया और बनाया गया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन था बेटा, उसमें क्या किया गया, तो देखो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में जो होता है आजकल रिसेंट स्कीम हम लोग जो पढ़ते हैं, उस क्लासिफिकेशन में पहला जो हमारा किंगडम आता है वो है मोनेरा, दूसरा आता है किंगडम प्रोटिस्टा, तीसरा आता है किंगडम फंजाई, चौथा आता है किंगडम प्लानिटी और पाँचवा आता है किंगडम एनिमेलिया, है ना। तो किंगडम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लानिटी एंड एनिमेलिया में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं और इनको कैसे पढ़ना है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई है तो उसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।